दर्शकों, डीवीसी आज आपको लेकर आया है भिंड शहर के मेहगांव विधानसभा में स्थित दंदरौगा धाम मंदिर पर, जहां दंदरौगा धाम पर भक्तों का लगता है तांता। विशेष हम आपको अवगत करा दें कि अब आने वाला बुढ़वा मंगल, जिस बड़े मंगल को खास तौर पर मंदिर परिसर को बखूबी सुंदर तरीके से सजाने की संपूर्ण तरीके से पुख्ता इंतजामात कर दिए गए हैं। साथ ही पुलिस प्रशासन की तरफ से भी बुढ़वा मंगल के दिन खास तौर पर दर्शनार्थियों को दर्शन कराने के लिए विशेष व्यवस्थाओं के प्रबंध किए जा रहे हैं, जिसको लेकर कड़ी सुरक्षा पुलिस व्यवस्था की भी होगी। साथ साथ वाहन आने वाले उनके लिए स्टैंड की व्यवस्था भी रखी गई है। साथ ही मंदिर परिसर की तरफ से मंदिर कमेटी के द्वारा निरंतर 4 अलग अलग डिवाइड कर द्वार बनाए गए हैं, जिन द्वारों से आना और भगवान जी के दर्शन करना विशेष तौर पर प्रवेश और निषेध दोनों संपूर्ण तरीके से सुरक्षा की दृष्टि में रहेंगे। साथ ही मंदिर परिसर के अंदर कार को काफ़ी तीव्र गति से चलाया जा रहा है। दिन रात कार्य मंदिर समिति की तरफ से निरंतर जारी रखा गया है। साथ ही मंदिर परिसर को बखूबी सुंदर तरीके से बनाने के लिए संपूर्ण पुख्ता इंतजामात मंदिर समिति कर रही है। यहाँ दर्शनार्थियों को किसी भी प्रकार से दर्शन करने में परेशानी ना आए, उसके लिए संपूर्ण तरीके से पुख्ता इंतजामात यहाँ प्रशासन के साथ साथ मंदिर कमेटी की भी रही है। मंदिर कमेटी निरंतर बैरिकेड्स लगाकर लोगों को सुरक्षा के पुख्ता इंतजामात कर रही है। साथ साथ मंदिर परिसर की तरफ से निरंतर कई पत्थर जो टूटे पड़े हुए थे और नए फर्शी का निर्माण कार्य, नई रेलिंग का निर्माण कार्य, टीन सेट का निर्माण कार्य, यहाँ तक कि मंदिर परिसर को संपूर्ण तरीके से पुख्ता इंतजामातों से जोड़ा जा रहा है। यहाँ हम बात करें तो ये पुरानी प्राचीन वो समाधि है जो कि श्री परशुराम महाराज के नाम से पहचानी जाती है, जहां लोग अक्सर विशेष तौर पर एक संकट मोचन पत्थर भी है, जहां पर अपने परिवार के संकट काटने के लिए स्वयं यहां लोग आते हैं और अर्जी लगाकर भगवान के श्री चरणों में अपने परिवार की संकट भी काटते हैं। विशेष तौर पर भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा भी यहाँ पर रखी गई है, जिस प्रतिमा पर आकर लोग सबसे ज़्यादा खड़े होकर सेल्फी भी लेते हैं। यहाँ संपूर्ण तरीके से पुख्ता इंतजामात और महाराज जी के विशेष बैठने के लिए वो गद्दी है, जहाँ महाराज जी बैठकर लोगों को विभूति प्रसादी भी बांटते हैं। यहाँ श्री श्री 1008 श्री रामदास महाराज जी के द्वारा आज विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये अवगत करा दिया गया है कि मंदिर परिसर में निरंतर संपूर्ण तरीके से पुख्ता इंतजामात मंदिर समिति के द्वारा किए जा रहे हैं, जिसमें आने वाले भक्तों की संख्या 8 से 10 लाख तक हो सकती है और काफ़ी तादाद में भक्त निरंतर श्री दंदरौगा धाम हनुमान जी की प्रतिमा पर आकर अपने पुष्प अर्पित करते हैं और अपनी अर्जियां भी लगाते हैं। तो उनकी भगवान श्री हनुमान जी सरकार के धाम से निरंतर उनकी अर्जियों को पूर्ण भी किया जाता है। विशेष तौर पर दंदरौगा धाम सरकार पर काफ़ी लोग अपने दर्द लेकर आते हैं और भगवान उनके दर्द को हरण भी कर लेते हैं, जिसके बाद यहाँ भगवान के आस्था और लोगों की बढ़ती नज़र आ रही है और मंदिर परिसर काफ़ी भव्य और अलौकिक सुंदर तरीके से बनता भी दिखाई दे रहा है। श्री श्री 1008 रामदास महाराज जी के द्वारा बताया गया है कि विशेष तौर पर पुख्ता इंतजामात पुलिस प्रशासन से लेकर यहाँ मंदिर समिति के भी रहेंगे। अगर किसी भी प्रकार से कोई भी परेशानी या आपदा होती है तो मंदिर परिसर में बने हुए मंदिर समिति के कक्ष में आकर भी वो अपनी शिकायत भी कर सकते हैं और उन शिकायतों को मंदिर समिति की तरफ से पूर्ण भी किया जाएगा। यहाँ हम आपको अवगत इस विषय पर भी करा दें कि लोग अक्सर मन मुराद से घंटा भी चढ़ाते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं, जहाँ भगवान के विशेष मंदिर पर आकर लोग अक्सर अपनी आस्था और अर्जी लगाकर विशेष जो आने वाला बुढ़वा मंगल है उस दिन विशेष तौर पर प्रार्थना पूजा अर्चना करना भगवान को विशेष एक अलौकिक सुंदर दृश्य से भी देखने में आता है और भगवान का सुंदर दृश्य अद्भुत श्रृंगार दंदरौगा धाम महाराज का होता है, जिसको देखने के लिए उमड़कर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में भक्तों की भीड़ आती है। बाल रूप में पधारे श्री दंदरौगा धाम सरकार जो कि लोगों के दर्द निवारण करते हैं, लोगों का दर्द हरते हैं। क्या कहा है श्री श्री 1008 महाराज रामदास जी ने, जानते इस खास रिपोर्ट में। का रिपोर्ट इमरान अली खान। दंदरौगा सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की ये बड़ा सौभाग्य है। ये बुढ़वा मंगल हर वर्ष ही विशेष रूप से मनाया जाता है, उत्साह से, चाव से, भाव से बनता है। इस वर्ष अलौकिक
मंदिर है, मंगलवार है, क्योंकि अभी इस वर्ष जो है ये जुलाई से लेकर के जून से लेकर के अभी तक के मंगलवार हुए हैं, सब मंगलवार बुढ़वा मंगलवार है। ऐसा लगता है कि बूढ़ा ही मंगलवार हो। अब ये तो अजीब ही मंगलवार है। अगला जो आ रहा है 2 सितंबर का, ये विशेष बड़ा मंगलवार है। हर वर्ष तो 7-8 लाख आदमी आता था, 8-10 लाख के बीच में। इस वर्ष आने ज़्यादा संभावना है, क्योंकि इन मंगलों को देखते हुए। इसलिए जो है यहाँ जो है बुढ़वा मंगल के लिए जैसे तैयारियाँ सब प्रशासन के द्वारा और मंदिर परिषद के द्वारा की जा रही हैं। आने वाले भक्तों के लिए व्यवस्था की जा रही है। राजभोग, बाल भोग, चाय की, पानी की, चारों तरफ से व्यवस्था है। हमारे यहाँ से 30-40 किलोमीटर पर एक तैयार खड़े हुए हैं। जैसे हनुमान जी आएंगे लंका से, जो हमारे राम जी खड़े हुए हैं सम्मान करने के लिए हनुमान जी का, ऐसे ही हमारे पूरे भक्त खड़े हुए हैं हनुमान भक्तों को सम्मान करने के लिए। तो इसलिए जो है ये विशेष बड़ा मंगलवार है। और मंगलवार के बाद जो है, वैसे ये मंगलवार 2 तारीख का है और 6 तारीख का शनिवार है। शनिवार जो है 7 तारीख की पूर्णिमा, उसके पहले पड़ रहा है, भादों के महीने पड़ रहा है। तो बूढ़ा शनिवार ही बूढ़ा है ये। तो ये विशेष माता बहनों का विशेष कि माता बहनें इस मंगलवार को भीड़ में नहीं आ पाती हैं, तो विशेष रूप से आग्रह करते हैं माता बहनों के लिए, अगले 6 तारीख का जो मंगलवार है, जो पूर्णिमा के पहले पड़ रहा है, चतुर्दशी को पड़ रहा है, वो बड़ा मंगलवार, बड़ा शनिवार है। इसलिए हम माता बहनों से प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं, पूरे जिले और संभाग और पूरे प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तो जितनी माता बहनें हैं सभी अगले शनिवार को जरूर आएँ, क्योंकि भीड़ भाड़ में नहीं आ पाती हैं। वैसे यहाँ व्यवस्था की गई है, सभी LED लगाई गई हैं, टीवियाँ लगाई गई हैं, फूल बलगा बन रहा है, 56 भोग लग रहे हैं, रुद्राभिषेक हो रहा है। ये सारी व्यवस्थाएं जो यहाँ चल रही हैं। तो इसलिए जो विशेष रूप से ये बड़ा मंगलवार है। और इस मंगलवार का महत्व बड़ा भारी है। तो पूरे 12 महीना के मंगलवार का जो फल मिलता है, वो एक ही मंगलवार का फल मिलता है, इस बड़ा मंगलवार। क्योंकि ये राम जी ने भी पूजा की है, हनुमान जी की, राम जी ने भी सम्मान किया हनुमान जी के, इसलिए उस दिन का बड़ा महत्व है। तो सभी भक्तों से आग्रह करते हैं, विश्ववासियों से, देशवासियों से, राष्ट्रवासियों से करते हैं, अधिक संख्या में आकर दर्शन करें और पूरा लाभ लें। और जो नहीं आ पा रहे हैं लोग, बड़ी बड़ी दूर हैं, तो उनका मन हो रहा है आने का, नहीं आ पाए, उनके लिए भी हम आग्रह करते हैं कि वो भी मन से, मानसिक रूप से भी कलयुग में फल मिलता है। तो मन से ही प्रार्थना कर लें, वहीं से परिक्रमा लगा लें, वहीं से दर्शन कर लें, तो मन पूरा फल मिल जाएगा। वैसे मीडिया पे, यूट्यूब पे सब जगह जो दर्शन होती है कराए जाएंगे, उस समय डायरेक्ट दर्शन कराए जाएंगे। मैं उस समय जो है लाइव टेलीकास्ट भी करा सकते हैं, विचार चल रहा है। तो विशेष रूप से दर्शन आपको होंगे। जो भक्त लोग पैदल आएंगे उनके लिए कोई विशेष पैदल आने वाले भक्तों के लिए यहाँ दर्शन कराने के बाद हम विश्राम के लिए जगह ही बनाई है, वो आराम कर सकते हैं, सो भी सकते हैं। और चाय की व्यवस्था विशेष रूप से करी गई है, तो थके हुए आए होंगे चाय पी करके सो जाएं। और फिर उसके बाद में स्नान ध्यान करके बाल भोग, राजभोग की व्यवस्था पूरी की गई है। उनकी विशेष रूप से पैदल आएंगे तो उनके लिए विशेष व्यवस्था है। हर जगह फलाहार की व्यवस्था है, चाय की, हर जगह व्यवस्था चल रही है। भक्त लोग विशेष रूप से श्रद्धा से लगे हुए हैं हनुमान भक्तों के लिए सेवा करने के लिए। धन रघुवर सरकार की, सदगुरुदेव भगवान की। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।